जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। यहां के सिहोरा में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। नए कृषि कानूनों को लेकर ये किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। सिहोरा की कृषि उपज मंडी में आयोजन होगा। 1 बजे राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे। सुगबुगाहट पहले से ही थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि जबलपुर के सिहोरा में किसान महापंचायत होने जा रही है और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे। अब देखना यह है कि यहां तक इन्हें पहुंचने दिया जाएगा या नहीं। इससे पहले ही उन्हें रोक दिया जाएगा, क्योंकि तैयारियां पहले ही उनके लिए की जा रही थी कि वो यहां तक ना पहुंच पाए। उनके खिलाफ में वारंट भी जारी किया गया। इसीलिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहां तक पहुंच पाएंगे। सिहोरा की कृषि उपज मंडी में ये आयोजन होने जा रहा है। 1 बजे राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सिहोरा में किसान महापंचायत नए कृषि कानूनों के खिलाफ आयोजित की जा रही है। दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्होंने ये आंदोलन दिल्ली से शुरू किया, गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा कि कई महीनों तक डटे रहे। सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। बंगाल चुनाव में भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रचार किया और अब यहां पर जबलपुर आ रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को बल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 15 मार्च को मध्य प्रदेश आएंगे। जबलपुर के सिहोरा मंडी में किसान रैली प्रस्तावित है। यहां राकेश टिकैत को किसानों को संबोधित करना है। मध्य प्रदेश किसान यूनियन ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जबलपुर प्रशासन से इजाजत मांगी है। दावा किया जा रहा है कि किसान पंचायत में हजारों की तादाद में किसान शामिल होंगे। जिस तरह से किसान दौड़ रहा है टिकैत साहब से मिलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, इसमें ये कहना आंकड़े बंधनकारी हो सकते हैं कि कितनी संख्या होगी, लेकिन ये आपको बोल सकता हूं कि संख्या बहुत शानदार होगी। अब किसान के साथ हैं, सारा किसान एक है, सारे किसान संगठन एक है, इसलिए हमारा टिकैत साहब का कार्यक्रम बहुत शानदार होगा। इधर किसान नेता राकेश टिकैत के आगमन को लेकर बीजेपी बेफिक्र नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश का किसान जागरूक है और उसे कृषि कानून के फायदे मालूम है। यही वजह है कि प्रदेश में अभी तक किसी भी तरह का किसान आंदोलन नहीं हुआ है। वास्तव में मध्य प्रदेश का अन्नदाता यानी हमारा किसान, वो सच और झूठ में फर्क को महसूस करता है। अब बाहर से कोई आएंगे और मध्य प्रदेश के किसानों को बरगला लेंगे, ये संभव नहीं है। जैसे वो बाहर से आएंगे, ऐसे ही उनको बाहर से किसानों के नाम पर लोग लाना पड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम किसानों को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इस किसान पंचायत को कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन करती है। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है, हमारे जो कांग्रेस के नेता थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान के जो आंदोलन में शामिल हैं, वो किसी न किसी संगठन से, किसान संगठन से जो जुड़े हुए हैं, वे लोग वहाँ पर थे और हम एलानिया समर्थन करते हैं किसानों का। बहरहाल अब देखना होगा कि किसान नेता राकेश टिकैत के चेहरे पर प्रदेश में शुरू हो रहे किसान आंदोलन का क्या अंजाम होता है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार इस किसान आंदोलन को खत्म करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस किसान आंदोलन के जरिए अपनी सियासत चमकाना चाहेगी। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दुर्गेश, 3 पहलू हैं इस किसान महापंचायत के। पहला, कांग्रेस को मौका मिलेगा, कांग्रेस समर्थन करने जरूर आएगी। दूसरा, प्रशासन किस तरीके से रोकने की कोशिश करती है कि राकेश टिकैत यहां ना पहुंच पाए, इसकी सुगबुगाहट पहले भी थी। तीसरा, कौन कौन से किसान पहुंचते हैं, कौन कौन से यूनियन दल इसमें पहुंचते हैं और इसमें सम्मिलित होते हैं, क्या तैयारियां इन तीनों की ओर से? बिल्कुल, देखिए सपना कि इस पूरे मसले को लेकर, राकेश टिकैत का आगमन को लेकर जैसे ही ये खबरें आई कि जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहा है, वैसे ही प्रशासन और सरकार अलर्ट हो गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में अनुमति पर काफी असमंजस बना हुआ था कि क्या मिल पाती है नहीं मिल पाती, क्योंकि यदि मिलती है तो भी आंदोलन होगा और नहीं मिलती है तो फिर शायद ज्यादा बड़ा आंदोलन हो सकता था। तो यही वजह है कि प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन उस अनुमति में कई तरह की गाइडलाइन भी दी गई है कि किस तरीके से आपको आंदोलन करना है। लेकिन चूंकि राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं इस पूरी कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, और ऐसे में मध्य प्रदेश का वो वर्ग जो वाकई इस कृषि कानून के खिलाफ है या चाहता था कि
हमें कोई ऐसा नेतृत्व मिले, हमें कोई ऐसा चेहरा मिले जिसके सहारे हम आंदोलन कर सके मध्य प्रदेश में, तो उसे जरूर एक मौका मिलेगा। लेकिन अब तक यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन या यूं कहें कि कोई किसान संगठन आगे आया हो इस आंदोलन, इस कानून के खिलाफ, वो ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। जितने भी आंदोलन हुए थे मध्य प्रदेश में या जबलपुर या पूरे महाकौशल में, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े विधायक या बड़े लीडर या बड़े चेहरा ही सामने होते थे, किसान चेहरा नहीं होता था। लेकिन ये पहली बार मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जब राकेश टिकैत खुद सिहोरा आकर और किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में प्रशासन के सामने और सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां। पहला तो यह है कि राकेश टिकैत के चेहरे पर कितने लोग एकत्रित होते हैं और कितने लोग फिर आज के बाद इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, तो उन्हें समझना है, उन्हें रोकना है। सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि जो कृषि कानून के खिलाफ अब तक कृषि कानून के समर्थन में जब तक, और बड़ी बात ये भी है कि राकेश टिकैत के आने की सुगबुगाहट पहले से ही तेज थी। उसी दौरान हमने देखा कि कई बीजेपी नेताओं की ओर से भी बयान सामने आया और इसका मुखालफत उन्होंने किया है। और आज कैसे प्रशासन तैयारी करता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए।